1 minute. Okay. We have started with non-homogeneous linear equations. All of you remember what we have done? Augmented matrix means a combination of A and B, that is coefficient matrix and constant matrix. Then when the equations are consistent and inconsistent, so what we have done? When the rank of A is equal to rank of AB, then the equations are consistent. If the ranks are not the same, then the equations are inconsistent. जब A and AB की रैंक सेम रहेगी तो consistent. Inconsistent है means no solution, and consistent है means unique or infinite solution. When the equations have unique solution, when rank of A is equal to what? Rank of AB, equations have a unique solution. Rank of A is equal to rank of AB is equal to number of unknowns. Then the equations have what? Unique solution. जब rank of A is less than rank of AB, sorry, rank of A or rank of AB, दोनों तो इक्वली रहेगी, बट इट इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, आर इज लेस देन एन, आर इज इक्वल टू एन, यूनिक सॉल्यूशन, आर इज लेस देन एन, देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. फिर हमने कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है एग्जांपल सॉल्व किए थे. ठीक है, कंसिस्टेंट है, रैंक इज इक्वल टू, तो हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था. देन हमने टाइप किया था कि जहां पे आपको A की वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे थे, एंड दिस टाइप ऑफ द इक्वेशंस, 1 minute, this is for what value of lambda the equations have a solution and solve them completely. इस टाइप के एग्जांपल्स यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में किया था. k इज इक्वल टू 1 and 2 के लिए हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था. सेम टाइप ऑफ वन एग्जांपल सॉल्व करके यहाँ पे दिया था. सो अप टू दिस आई सेंट यू, पहले लेक्चर से लेके यहाँ तक आपको पीडीएफ सेंड किया. हैव यू रिटर्न अप टू दिस? अभी जो एग्जांपल्स आज ये प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल दिया है, आज जो एग्जांपल हम करने वाले हैं मोस्टली नॉन होमोजीनियस से वही एग्जांपल एग्जाम में आता है. आज जो एग्जांपल हम करने वाले हैं वो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड मी, और वो 5 मार्क के लिए सुटेबल भी है. तो आज जो हम करने वाले हैं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस टॉपिक. मोस्टली फाइंड द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट, ये इस टाइप का एग्जांपल, और फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड सॉल्व इट फॉर कंप्लीटली, बिकॉज ये 5 मार्क्स के लिए वैलिड नहीं है. बट जो टाइप ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, investigate for what values of lambda and mu the equations have unique solution, no solution and infinite number of solution. अगर 5 मार्क का है तो कोई भी दो कंडीशन यहाँ से आ सकते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एग्जांपल. ओके ओके, अप टू दिस हैव यू रिमेंबर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन, यूनिक, इनफाइनाइट, सबको याद है कंडीशंस? Yes, ma'am. Shall we go for this example now? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ये एग्जाम्पल आएगा ये एग्जाम में. हाँ, हैव यू गॉट द एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन बैंक? यस्टरडे आई सेंड यू, बट वहां पे हमने आंसर नहीं दिए. आपको जो जो टॉपिक, वो सब 5 टॉपिक किए, 5 टॉपिक्स, बिकॉज लास्ट टॉपिक इज नॉट फॉर द एग्जाम. 6th module, so module number 1 2 3 4 5 all modules are covered there. Okay, वो जो क्वेश्चन बैंक है दैट इज नथिंग बट द यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर के ही वो क्वेश्चंस हैं जो लास्ट 2 एग्जाम्स ऑनलाइन हुए थे. ठीक है, वो सब हमने कलेक्ट करके आपको भेजा है. नाउ व्हाट इज योर ड्यूटी, जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है यू आर गोइंग टू सॉल्व दोज. देन आफ्टर completion of all 5 topics we'll conduct a test on it, and after that test then we'll give you the correct answer key of that questions. We have the answers,
बट अभी हम वो नहीं भेजेंगे, वो आपको सॉल्व करना है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? उसके ऊपर एक ऑनलाइन टेस्ट होगी, दैट इज वन ऑफ योर ट्यूटोरियल करके भी हम कंसिडर करेंगे. तो उसके ऊपर टेस्ट होगी. अभी आप स्टार्ट करो, कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क. ओके. मैम हाँ, मैम जो ये ऑनलाइन पेपर्स हो रहे हो जिधर मार्क्स जा रहे तो हमको पता कैसे चलेगा किधर मिस्टेक हुआ है? कुछ मिस्टेक नहीं है, सब कॉपी पेस्ट ही है पेपर. एवरीथिंग जो भी मिस्टेक है वो जो जो आपने जैसे लिखा है पीडीएफ से सबका ही. ऑल पेपर्स, ऑल टीचर्स आर सेइंग एज इट इज, but maybe 10% students have solved it honestly, but maximum 90% it's a copy. In the it is written the equations, sorry, whatever the function is, there it is written with a degree homogeneous. With degree it is a -1/12. I think maybe in the PDF it is written 1/12. Everyone has written it is 1/12. Very few students have written -1/12. So each and every word is copy, no need to see. मैम तो वो जो 10% ने नहीं किया तो उनका क्या, उनको कैसे पता चलेगा? अभी सी ऑनलाइन पेपर्स आपके पास है, खुद के पास पेपर्स तो आप ही के पास है ना. यस मैम. आपके पास है, यू फाइंड आउट. पेपर्स हमारे पास सिर्फ उसकी कॉपी इमेज है, फोटो है. ओरिजिनल पेपर तो आप ही के पास है ना. एंड एवरीवन हैज डन द करेक्शन लाइक दैट. सो बट as it is a test paper, you have written it, but see, in the university it's not necessary that the questions are coming from the book or from our notes. So that's why I'm frequently telling you, padho, because everyone is taking the efforts, everyone is taking extra lectures and all that. We are not teaching by taking the aim that everyone is going to copy and write the papers. We are teaching by keeping the aim that you must understood whatever we are teaching here. Are you getting this? Am I right or wrong? Everyone is taking efforts for teaching in details and everything they are giving from their side, teacher side. See, सेम वन ऑनलाइन हो भी जाएगी, सेम टू सेम थ्री में क्या करोगे? ये बेस नहीं रहेगा तो वो कुछ नहीं आएगा. जो लोग पढ़ रहे हैं दैट इज गुड, बट आई थिंक है कुछ स्टूडेंट्स है जो पढ़ रहे हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि दे नो नीड टू स्टडी. बट ऐसा मत करो, ये बेस नहीं रहेगा, बिकॉज फर्स्ट ईयर इज द बेस फॉर इंजीनियरिंग. फर्स्ट ईयर का बेस नहीं रहेगा तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा. मैकेनिक्स नहीं पढ़ोगे तो ड्राइंग नहीं आएगा, ईडी जो सब्जेक्ट. सेम मैथ्स 1 नहीं पढ़ोगे तो मैथ्स 2 नहीं आएगा. एवरीथिंग इज लिंक विद द फर्दर. सो थोड़ा एफर्ट्स लो और पढ़ो. आपको कुछ काम भी तो नहीं है, कुछ काम है घर का, आपका ट्रैवलिंग टाइम बच रहा है. कितने लोग पढ़ते हो? कैन यू टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑनेस्टली करते हो? यस, how many of you are doing? Few students are there, I know. We are getting the responses here. So few students are there who are really doing, but few students are there, maybe 50% करते होंगे, 50% are not taking any efforts. But see, this is a loss for you. Okay. और एक बात, I think everyone has filled the data for your ID card. ओके, वो आईडी कार्ड आपको 4 साल के लिए रखना है, और 4 साल के लिए तो प्रॉपर फोटो, मैंने पहले ही बताया था, प्रॉपर फोटो अपलोड करना है. और प्रॉपर इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आज आपने भरी होगी वही आपकी 4 साल के लिए रहेगी. ठीक है. फिर मैडम ने आज एक लिंक भेजी है, दैट इज फॉर द आई थिंक योर ईमेल आईडी. सो जिनके पास है ऑलरेडी वो मत भरो, डोंट फिल दैट फॉर्म. फिर से अगर जनरेट होगा तो वो दोनों फिर एक्टिवेट नहीं होंगे. तो जिनके पास ऑलरेडी है, जिनके पास ऑलरेडी है ये जो ईमेल, दे डोंट फिल दैट फॉर्म. बट आज के आज भर के वो मैडम को मिस वो कंप्लीट करो. ठीक है, आईडी फॉर्म के लिए. शैल वी स्टार्ट नाउ? एनी डाउट अगेन? हाँ, ओके.
So see this example right on fast. Investigate for what values of lambda and mu the equations have a unique solution, no solution, infinite number of solution. What the equations? Let's write this example and let's solve this. Okay. Can you find out the echelon form of this? Yes. Do you know the method? क्या method थी? Yes, anyone? Yes. What is the method? मैम फॉर व्हाट? मैम Say मैट्रिक्स में फर्स्ट रो 1 1 1 आएगा ना? हाँ 1 1 है, वो 2 कट करके 1 लिखा है. 1 1 1. Yes. So what is this? X plus y plus z is equal to 6. X plus 2y plus 3z is equal to 10. X plus 2y plus lambda z is equal to mu. ये lambda and mu जब तक वैल्यूज नहीं आएंगी हम नहीं बोल सकते whether it is consistent, inconsistent, solution है नहीं है ना. तो वही वो lambda and mu की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में दे आस्क्ड. ओके, कि लैम्बडा की वैल्यू क्या है और म्यू की वैल्यू क्या है. यूनिक सॉल्यूशन है मींस कंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन मींस इनकंसिस्टेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मींस कंसिस्टेंट. याद है ना, कंसिस्टेंट रहेंगे तभी यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा. कंसिस्टेंट कब रहेंगे? जब r इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू व्हाट n. ये सब हमें यूज कर रहा है. सो लेट्स सी, लेट्स सॉल्व इट वन बाय वन. हैव यू रिटन द मैट्रिक्स? आई एम गोइंग टू राइट द मैट्रिक्स नाउ डायरेक्टली. व्हाट इज द फर्स्ट रो from here? What is the first row? 1 1 1. Okay, don't see this is wrong. यहां से देखें. This is what is the first row? 1 1 1. Okay, next row is what? 1 2 3. यहां से देखो. Is it 1 2 3? 1 1 1 1 2 3 and 1 2 lambda. These are the rows x y z and right hand side में क्या आएगा? 6 10 mu. Shall we write the matrix down? So see here, I'm going to write the matrix. Your matrix is first row is 1 1 1. Second row क्या थी? 1 2 3. What is the third row? 1 2 lambda. नेक्स्ट क्या है? x y z. नेक्स्ट क्या है? 6 10 mu. ओके, नाउ सेम मेथड, इसको हमें इक्वेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है. What is the first step? ये 1 already. Can I find out यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0? What I will write? Yes, 1 के नीचे 0 लाना है. बोलो जल्दी जल्दी. R2 minus R1, R3 minus R1. Correct. R2 minus R1 and R3 minus R1. और now you can club both. मैं सेपरेट कर रख के ही सॉल्व करती हूँ यहाँ से. Shall I club it जैसे हमने लास्ट टाइम किया था? ओके, सो 1 1 1. यहाँ पे क्या आएगा? 1 minus 1 0. R2 minus 2 minus 1 1. 3 minus 1 2. R3 minus R1 1 minus 1 0. 2 minus 1 1. Lambda minus 1 lambda minus 1. now I will write B. यहाँ पे क्या आएगा? 6 as it is. R2 minus R1 10 minus 6 4. mu minus R3 minus R1 mu minus 6. अभी ये लैम्बडा एंड लैम्बडा इसको तो कुछ देखना नहीं है. यहाँ पे देखो, कैन आई कन्वर्ट लास्ट रो इनटू 0 नाउ? कैन आई फाइंड आउट 0 हियर? R3 minus R2. Yes, R3 minus R2. So R3 minus यहाँ पे 0 लाना है. अभी लास्ट रो में जितने पॉसिबल है उतने लाओ, बाकी then we'll stop. R3 minus R2, not R1. Okay,
बिकॉज R3 ये भी 1 माइनस 1 0 है, बट ये 0 फिर डिस्टर्ब होगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा. सो R3 माइनस R2, so 1 1 1 0 1 2 0 R3 माइनस R2, यहाँ पे क्या आएगा, लैम्बडा माइनस 3. यस 6 4 म्यू माइनस, हाँ यस लैम्बडा माइनस व्हाट, 3. एनीवन, Ma'am, 3. R3 minus R2, lambda minus 3. 3. minus 1 minus 2. Is it like this? हाँ minus 1 minus 2 क्या आएगा, lambda minus 3 minus 6. and mu minus 10. 10. Correct. Mu minus 6 minus 4, it is 10. Now can I convert this lambda minus 3 0? Not at all, है ना. यहाँ पे अभी कुछ भी R3 minus R2 करो, R1 minus R2 करो, ये 0 होगा ही नहीं. We'll stop here all the, or now you stop writing and see here everyone. Okay. Now see, अभी क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन क्या पूछा है, find the values of lambda and mu when the equations have first condition they have asked for unique solution. First condition they asked for unique solution. Now see here everyone. Can you tell me unique solution है, unique solution पूछा ये, means equations कैसे रहेंगे, consistent और inconsistent? Consistent. Consistent. Consistent, correct. Consistent है means rank of A is equal to क्या होनी चाहिए, rank of A is equal to rank of A भी होना चाहिए, correct? Yes. Yes. और फिर यूनिक भी है. यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, रैंक शुड बी इक्वल टू व्हाट, Number of unknowns. करेक्ट. अभी मुझे बताओ R इज इक्वल टू n इस मैट्रिक्स में कब पॉसिबल है R इज इक्वल टू n? n क्या है, n क्या है, 3. n क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ अननोन्स, 3. 3 XYZ, इज इट? तो रैंक भी 3 आनी चाहिए. अभी आप A पे कॉन्सेंट्रेट करो. A की रैंक 3 आने के लिए लैम्बडा की वैल्यू क्या होना जरूरी है, और ये जो है ये नंबर क्या होना जरूरी है जब रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 3 आएगा, Non-zero. नॉन जीरो, करेक्ट. ये जिसको समझ में आ रहा है उसी को ये समझा है कुछ, और उसी ने कुछ रीड किया है. मैं क्या बोल रही हूँ कि यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए R इज इक्वल टू क्या होना जरूरी है, n, करेक्ट. R इज इक्वल टू n कब होगा, सॉरी R इज इक्वल टू n, बट n इज व्हाट, 3, मीन्स R भी क्या होना जरूरी है, 3. R3 कब होगा, जब ऑल द रोज क्या होगी, तो 0, मीन्स माइनस 3 लैम्बडा माइनस 3 क्या होगा, नॉन जीरो, मीन्स व्हाट, नॉट इक्वल टू 0. समझ में आया, वाई लैम्बडा माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है. जब लैम्बडा माइनस 3, if lambda minus 3 not equal to 0, then only rank of A is equal to what, is equal to what, yes, Unknown. 3. करेक्ट. ओके. सो जब लैम्बडा माइनस 3 नॉट, बिकॉज ये 0 हो गया ना, ये 0 हो गया तो मैट्रिक्स हो जाएगा 1 1 1 0 1 2. म्यू का कुछ डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, हाँ म्यू का कुछ डिफरेंस नहीं, वो म्यू 0 है नहीं है वो बाद में देखते हैं, बट 0 1 2 और लैम्बडा इज इक्वल टू 3, मीन्स ये लैम्बडा माइनस 3 अगर 0 हो गया तो आपकी लास्ट रो 0 0 0 हो गई, और इस केस में आपकी रैंक हो जाती है 2. एंड दैट्स व्हाई ये हमारे पास नॉन जीरो होना जरूरी है. वही हमने लिखा है कि इफ लैम्बडा माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, देन रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 3, अदरवाइज नॉट. एनी डाउट अप टू दिस?
गेटिंग दिस, क्यों लिखा है लैम्बडा माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, जब रैंक इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 3. लैम्बडा माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या हो गया? लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू व्हाट? यस, 3. 3. बोलती जाओ. लैम्बडा इज नॉट 3. 3 मीन्स लैम्बडा, जब लैम्बडा नॉट इक्वल टू 3 रहेगा तब सिस्टम का सॉल्यूशन कैसे रहेगा? यूनिक सॉल्यूशन. इज देयर एनी डिफरेंस? अगर म्यू की वैल्यू कुछ डिफरेंस लाएगी क्या? यहाँ पे लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 3 है तो म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कैन एनीवन? 10 होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए या कुछ भी होनी चाहिए? नहीं होनी डज इट चाहिए इफेक्ट? अभी देखो, मैं बोल रही हूँ कि लैम्बडा माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0. फिर से देखो, फर्स्ट रो 1 1 1, सेकंड रो 0 1 2, लैम्बडा नॉट इक्वल टू 3 है. लेट इट बी एनी वैल्यू. 4 कंसीडर की लैम्बडा की वैल्यू. लैम्बडा अगर मैं 4, मुझे नहीं पता है क्या है, लैम्बडा नॉट इक्वल टू 3 तो लेट इट बी इक्वल टू 4. तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 4 माइनस 3 1. ठीक है, ये मेरा हो गया ए. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है? 6 4. और अगर म्यू इज इक्वल टू 10 लिया तो 10 माइनस 10 होगा 0. म्यू नॉट इक्वल टू 10 दिया तो मे बी इट इज 1. अभी म्यू 0 भी हुआ, म्यू अगर मैं 10 लेती हूँ, म्यू इज इक्वल टू 10, डज इट अफेक्ट्स? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या हो गई अभी? व्हाट इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक? ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया ना ए बी. इसकी रैंक क्या है? मैंने यहाँ पे 0 भी लिखा तो भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या हो रही है? 3. 3. 3. करेक्ट, 3. और म्यू इज इक्वल टू 10 लिया तो 3, म्यू नॉट इक्वल टू 10 लिया तो क्या होगा? सपोज 11 लेते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे? 1 आएगा, है ना. 11 माइनस 10 1, कुछ भी लिया है, दैट इज मेरे अपने मन से. तो भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की क्या रैंक रहती है? 3. 3. तो म्यू की वैल्यू कुछ डिफर क्या? 10 है, 10 है तो भी कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है रैंक पे. 10 नहीं है तो भी कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है. तो म्यू टेक्स व्हाट? म्यू मे बी इक्वल टू 10, मे नॉट बी इक्वल टू 10, उससे कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है. तो म्यू के वैल्यू का यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा यूनिक सॉल्यूशन के लिए. सो कैन आई राइट एंड म्यू टेक्स एनी वैल्यू? Are you agree with this? Yes. ma'am. Okay, everyone understood why mu takes any value? क्योंकि mu की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है. बट लैम्बडा पर्टिकुलरली हमें कंसीडर करना है बिकॉज लैम्बडा की वैल्यू इधर उधर होती है तो रैंक ऑफ ए पे इफेक्ट हो रहा है. रैंक ऑफ ए हमें चाहिए थे 3, तो कंपल्सरी ये जो मैंने सर्कल किया है वो 0 नहीं होना चाहिए. वो 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए लैम्बडा माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 मीन्स लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 3. ओके, clear? Mu takes any value. So this way we have to write कि for unique solution क्या है? R is equal to n. If lambda minus 3 not equal to 0, then our rank of A is equal to what? 3. Rank of A is equal to 3 because since ये भी लिख लेना है कि n is equal to what? 3. ठीक है? Therefore lambda is not equal to 3, but they ask for mu also. Lambda is not equal to 3, then rank of A is equal to what? Rank of A B, and mu takes what? Any value. Any doubt in this explanation? So यहाँ तक आपको 2 मार्क्स रहेंगे, यहाँ तक. और फिर एक एक कंडीशन पे एक एक मार्क, बस इतना ही लिखना है. इफ लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 3, देन अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं कि लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 3, देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट? रैंक ऑफ ए बी. फिर से मोर एक्सप्लेनेशन इफ यू वांट. रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू नथिंग बट n. Can I write this? And mu takes any value. Any doubt up to this? Shall we go for the next condition? ये समझ में आया तो आपको नेक्स्ट कंडीशन समझ. बाकी लोग यस, एवरीवन अंडरस्टूड हाउ यूनिक सॉल्यूशन इज डिफाइंड?
कैसे कहा यूनिक सॉल्यूशन का? मैम एक बार फिर से रिपीट करो ना, रिवाइज यस, एक बार फिर से रिपीट करना, रिवाइज हो जाएगा। ओके। यहाँ तक समझ में आया था इक्वलन फॉर्म? पहले की एंट्री 1 थी, 1 के नीचे 0 लाया, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1। फिर हमने ये फिर से क्यों किया? क्योंकि मुझे तो लास्ट रो 0 नहीं मिल रही थी, क्योंकि मुझे ये कंपैरिजन के लिए चाहिए, तो मुझे सिर्फ लैम्बडा रखना है, बाकी सब 0 करना है, और ये इजीली 0 हो रहा था, इसलिए मैंने R3 माइनस R2 करके 0 लाया। गेटिंग अप टू दिस? यहाँ यस तक मैम। डाउट है? ओके। अभी मुझे कहना है कि यूनिक सॉल्यूशन कब रहेगा सिस्टम को। पहले तो ये हमें याद में रहना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स होता है, तो यूनिक सॉल्यूशन। नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? 3। मींस कंपल्सरी रैंक कितनी आनी चाहिए? रैंक कितनी आनी चाहिए? 3। 3। रैंक 3 कब आएगी? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। यहां से यहां तक कंसीडर करो लेफ्ट हैंड साइड। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 कब आएगी? जब लैम्बडा माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। मीन्स इस लैम्बडा माइनस 3 की जगह पे अगर मैं कुछ लिखती हूं, सपोज आई एम राइटिंग लैम्बडा माइनस 3 की जगह पे सपोज मैंने 1 लिख दिया। इज इट रैंक ऑफ ए इज 3 नाउ? इस मैट्रिक्स की रैंक 3 हो जाएगी? बोलते जाओ। यस मैम। यस। इसीलिए मैंने कहा है, मुझे नहीं पता 1 आने वाला है, 5 आने वाला है, 4 आने वाला है, आई डोंट नो, इसलिए बट यहाँ पे मेरे पास था लैम्बडा माइनस 3, तो वो नॉन जीरो, जीरो नहीं आना चाहिए, बस इतना याद रखो। जीरो कब नहीं आएगा? जब इट इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। वही लिखा है कि लैम्बडा माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, द रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा? 3। मीन्स इसी का मीनिंग है दैट इज कि लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 3, बिकॉज 3 पुट किया तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा ना। मुझे यही क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू फॉर यूनिक सॉल्यूशन। इसीलिए मैंने कहा था कि लैम्बडा नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए एंड म्यू टेक्स एनी वैल्यू। अभी कुछ डाउट है? मैम नंबर ऑफ अननोन 3 कैसे? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ओके। ओके। और कुछ डाउट? अगर ये समझ में आए तो नेक्स्ट आप बता सकते हो। विल टेक इनफाइनाइट सॉल्यूशन पहले, बाद में नो सॉल्यूशन के लिए जाएंगे। कैन यू टेल मी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब रहते हैं? हाँ, यस। Rank is less रैंक than ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। यस। नहीं, व्हाट? रैंक इज लेस देन एन, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जस्ट नाउ यू सेड ना, R is less than n, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी रहेगा। कंसिस्टेंट है ना, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ये तो कंडीशन होनी चाहिए, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। कंसिस्टेंट है, समझ में आ रहा है क्या? जब मैं बोल रही हूँ कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है मीन्स कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है मीन्स रैंक इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, ये कंडीशन तो रहेगी। बट इनफाइनाइट यूनिक सॉल्यूशन के लिए जैसे मैंने कहा था कि R इज इक्वल टू एन, ये R था इज इक्वल टू एन, वैसे इनफाइनाइट के लिए क्या होना चाहिए? R इज लेस देन एन। बट एन क्या है? व्हाट इज एन? हाँ, एन क्या है? एक्स वाई जेड, एन इज इक्वल टू 3। तो अभी रैंक 3 नहीं आनी चाहिए, रैंक कितने आनी चाहिए? लेस देन 3। लेस देन 3। अभी मुझे बताओ, इसके ऊपर हमें कंडीशन डालनी है। रैंक ऑफ ए, ठीक है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी शुड बी लेस देन 3, करेक्ट? R is less than n, should be less than 3. Why less than 3? Since n is equal to 3. अभी मुझे बताओ कि कब less than 3 रैंक आएगी? lambda is equals to 3, nu is equals to 10. Correct. Lambda is equal to 3 and mu is equal to 10. If I will say कि lambda minus 3 is equal to 0 and mu minus 10 is equal to 0, तभी आपकी रैंक क्या हो जाएगी? होगी क्या? 0। लैम्बडा माइनस 3 is equal to 0 means lambda is equal to what?
3 and mu is equal to equal to 10. 10. Are you getting this? अगर मैं बोल रही हूँ कि lambda minus 3 is equal to 0 and mu minus 10 is equal to 0, so shall I write here 0 and 0? What is the rank now? What is the 2. rank now? 2. A की रैंक 2, AB की रैंक. A के रैंक के लिए लेफ्ट हैंड साइड देखो, AB के रैंक के लिए दोनों देखो. What is the rank of AB? Is it 2? So rank of A is equal to rank of AB. Satisfied? And if lambda minus 3 is equal to 0 and mu minus 10 is equal to 0, then rank is equal to क्या हो रही है? Rank is equal to 2. Is it less than 3? Okay? R is equal to 2 means it is what? Less than 3. Agree? And therefore infinite solution के लिए condition क्या हो जाएगी? Condition क्या हो जाएगी? Lambda is equal to 3 and mu is equal to 10. Clear? Any doubt here? किस किस को समझ में आया कि क्यों lambda is equal to 3 and 10 लिखा है? Is it? So shall I write here as it is lambda minus? Any doubt here? No, ma'am. हाँ, अभी हमें रैंक 2 करना था. फिर से देखो, अभी हमें रैंक 2 करना था. रैंक 2 कब होगी? ये पूरा लास्ट रो 0 बनाना है, तभी रैंक 2 करना है. क्यों रैंक 2 करना था? बिकॉज आर शुड बी लेस देन एन. कंपल्सरी रैंक 2 होना जरूरी है, वो 3 नहीं होनी चाहिए. ओके, रैंक 2 बनाने के लिए मुझे लास्ट रो 0 चाहिए थी, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया कि ये दोनों मुझे 0 चाहिए. ये 0 चाहिए मीन्स लैम्बडा इज इक्वल टू 3, म्यू इज इक्वल टू 10. और तभी वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा, अदरवाइज नहीं. हाँ, यस, बोलो अभी. क्लियर? कुछ डाउट है यहाँ पे? ओके, गॉट दिस एवरीवन? अगर ये हाँ, और यहाँ पे ये भी याद रखो, सॉल्यूशन कहाँ है? यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इफ आई एम सेइंग द सिस्टम एज सॉल्यूशन, मैं बोल रही हूँ कि सिस्टम को सॉल्यूशन है, आइदर यूनिक है या इनफाइनाइट है, तो ऑलवेज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या रहेगा? क्या रहेगा? रैंक ऑफ ए बी. वही मैंने कंसिडर किया है. ओके, अभी मुझे बोलना है थर्ड कंडीशन. मुझे ये दिखाना है कि इनकंसिस्टेंट मीन सॉरी नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कब रहेगा? नो सॉल्यूशन कब रहेगा? Rank of A is Lambda equal to 3 यस, जब रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी. जब नो सॉल्यूशन के लिए मुझे नॉट इक्वल टू करना है. ये नॉट इक्वल टू कब रहेगा? जब ए की रैंक 3 रहेगी और ए बी की रैंक 2 रहेगी, या तो ए की 2 रहेगी, ए बी की 3 रहेगी, है ना? सो व्हाट आई विल राइट? रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी. तो व्हाट आई विल राइट? शैल आई राइट लैम्बडा माइनस 3? अगर मैं इसको 0 बना देती हूँ, लैम्बडा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो रैंक ऑफ ए बी क्या हो रही है? If lambda minus 3 is equal to 0, so then rank of AB is what? Sorry, rank of A is equal to what? 2. 2. Everyone agree with this? The lambda minus 3 अगर मीन्स यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, तो लास्ट रो 0, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2, तो रैंक ऑफ ए क्या हो गया? 2. फिर मुझे रैंक ऑफ ए भी कंपल्सरी क्या आना जरूरी है? अगर मैं इसको 0 बना रही हूँ तो ये क्या होना चाहिए? म्यू माइनस 10 क्या होना चाहिए? Not equal to 0. Not equal to 0. So mu minus 10 not equal to 0. Then rank of AB is equal to क्या हो जाएगा? Is equal to 3. 2 और 3? 3. 3 करें. ये 0 है, कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है ना. अब ये पूरा पूरा ऑब्जर्व करो. अगर मैंने इसको 0 बनाना और इसको मैंने बोल दिया कि नॉट इक्वल टू 0, सपोज यहाँ पे 1 आया, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 हो गई ना, तो रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3. देयरफॉर नो सॉल्यूशन के लिए लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी?
व्हाट इज लैम्बडा? यहां से बोलो ना, व्हाट इज -3 आपला 3 एंड म्यू Not equal to Not 10. equal to 10. not equal to 10. Then the system has no solution. Then the system has no solution. Now read everyone. Any doubt? सीधा सिर्फ इतना याद रखो, कंसिस्ट नो यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन मीन्स ये इक्वल होना जरूरी है, आर ऑफ ए इज इक्वल टू आर ऑफ ए बी, कंसिस्टेंट रहेगा ना. एंड नो सोल्यूशन इज वेरी सिंपल, ये और ये रैंक मैच नहीं होनी चाहिए. मैंने लैम्बडा -3 इक्वल टू 0 लिखा है, मीन्स व्हाट, ये 0 हो गया तो रैंक ऑफ ए 2, और ये कंपल्सरी नॉन जीरो करना पड़ेगा, बिकॉज व्हाट, अगर ये नॉन जीरो हुआ तभी तो रैंक ऑफ ए बी 3, और ये मैच नहीं हो रहा है अभी, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, नॉट इक्वल टू हुआ, देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, एंड देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 3. नो सॉल्यूशन के लिए लैम्बडा की वैल्यू 3 रहेगी एंड म्यू की वैल्यू क्या रहेगी, नॉट इक्वल टू 10. देखो द सेम थिंग इज रिटन हियर, फॉर नो सॉल्यूशन लैम्बडा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 10. अगर लैम्बडा 3 है तो आर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2, रैंक ऑफ ए 2, रैंक ऑफ ए बी 3, मीन्स दे नॉट इक्वल टू हो गया, मीन्स सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो गई, मीन्स नो सॉल्यूशन. इनफाइनाइट के लिए हमने यही लिखा था, रैंक ऑफ ए बी को 2 बनाया था, दैट इज नंबर ऑफ अननोन्स, दैट इज 3, मीन्स सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन. लैम्बडा इज इक्वल टू 3, म्यू इज इक्वल टू 10 एंड सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन मीन्स रैंक इज इक्वल टू n, दोनों का 3 चाहिए था. म्यू के लिए कोई कंडीशन नहीं इसलिए नहीं लिखा है, बट यू कैन राइट दैट म्यू टेक्स एनी वैल्यू. एनी डाउट इन दिस एग्जांपल? क्लियर? इज इट क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है. विल सॉल्व अगेन वन एग्जांपल so that it will be clear कि how to write this, how to write this. Write down. Any doubt in this example? No, ma'am. Okay. So write down one example of this type. Let's complete it. See here. I'll give you equations. It is not in the PDF. So I'll give you equations. और ये इंपॉर्टेंट है. देखो ये 5 मार्क के लिए वैलिड भी है. यहाँ तक 2 मार्क्स इक्वल फॉर्म तक, एक एक कंडीशन के लिए एक एक मार्क. So write down. Find the values of lambda and mu for which the system is what? Has question is same. Let's write the equations. Okay, write down. Questions. 1 minute. I have to give you the questions. For conditions understanding what the question will be. Write down this. 2x plus 3y plus 5z is equal. I am dictating the question. I take it from exercise. For same question, 2x plus 3y plus 5z, I will write the matrix. 2x plus 3y plus 5z. So first row हो गई 2, 3, 5. ठीक है? Is equal to 9. Sorry. 2x plus 3y plus 5z. First row is what? 2, 3, 5. Second row is what? 1 minute. x, y, z. फर्स्ट रो में कांस्टेंट मैट्रिक्स में आएगा 9. ओके. सेकंड इक्वेशन 7x plus 3y minus 2z. 7x plus 3y minus 2z is equal to 8. Third equation
2x plus 3y plus lambda z, 2x plus 3y plus lambda z is equal to mu. S is equal to mu. Can you tell me what should be the first? Question is same. What should be the first step? What should be the? ये भी example आया exam में 2 बार. What should be the first step? I will get 0 here, 0 here. Do I need 1 here? No. No. No need. But how to get 0 then here? R1 minus R3. R1 minus R3 तो R1 0 होगा. हम R3 minus R1. Shall I take? अभी ये थोड़ा अलग है, जो जैसे करेगा उसको वैसे मिलेगा. Shall I find out 1 here first? और फिर वो उस 1 को यहाँ पे लेके जाके ये 2 0 बनाएंगे. ये 3 minus R2 minus 3 R1. पहले यहाँ पे yes R2 minus 3 R1 करेक्ट. Shall I do like that? यहाँ तो फिर आपको Yes, यहाँ ma'am. मिल रहे 2 minus 2 0, 3 minus 3 0, ये 0 बना लेते हैं डायरेक्टली. बताओ अभी एनी वन स्टेप यू वॉट एवर यू चॉइस अकॉर्डिंग टू दैट. क्या इजी जाएगा? R2 minus 3 R3. ठीक है, R2 माइनस R3 नहीं R1 करेंगे. 3 R1 चला राइट. R2 माइनस 3 R1 means 7 minus 6 1 करेक्ट. सो R2 minus 3 R1. सो इट इज सी यहाँ पे इस 2 के से अगर ये इजीली 0 होते हैं ना तो ये करने की जरूरत नहीं. ये 0 हो रहा है R2 minus 3 R1 और साइमल्टेनियसली आई कैन राइट R3 minus R1. Can I do like this also? कर लू ये R3 minus R1. बोलो R3 minus R1 से क्या होगा? 2 minus 2 0, 3 minus 3 0. ये दोनों 0 हो रहे हैं और अब क्योंकि मैं R1 ही यूज कर रही हूँ ना और R2 minus 3 R1 से यहाँ पे 1 हो जाएगा. ओके सो बोथ द स्टेप्स विल डू एट ए टाइम. सो R2 minus 3 R1 बिकॉज यहाँ पे भी R1 यूज कर रहे हैं इसलिए अदरवाइज नहीं कर सकते थे. चलो बोलो जल्दी जल्दी. R2 minus 3 R1 क्या आएगा? 1 प्रॉपरली बताओ. 3 minus 9. 3 minus 9 is it 3 minus 9? Minus And minus 2 minus 15. minus 17. Minus 17 correct. R3 minus R1 0 0. Lambda minus 5. 5. ठीक है. ये अब ये देख के मुझे बताओ कि shall I go for next step or not? Anyone? Or I will stop here. 9. यहाँ पे क्या आया? R2 minus 3 R1. 8 minus 27 है ना? 8 minus 27 minus 19. minus 19 or 18? Yes, minus 19. And R3 minus R1. mu minus 9 करेक्ट. और अभी मुझे बताओ कि वो सेकंड प्लेस पे 0 लाने की जरूरत है क्या? और आई विल स्टॉप हियर. एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड. एवरीवन ऑल 60 जो भी जितने ज्वाइन हुए. कैन यू टेल मी कि ये 0 बनाने से कुछ डिफरेंस आने वाला है क्या? बिकॉज ये दोनों प्लेस 0 मिल गई ना. Yes, ma'am. No, ma'am. Shall I go for next step or I'll stop here? I'll discuss the conditions. Yes, ma'am. Discuss the conditions. See, अभी ये 0 से हमारे पास कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है. हमें लास्ट रो पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. हमें 2 0 मिल गए ना लास्ट रो में. तो I'll stop here. Everyone understood why? क्यों हम स्टॉप कर रहे हैं? बिकॉज मुझे ये 0 चाहिए, ये 0 चाहिए, वो मेरा एम हो गया है. तो I will not go for this 0. ये 0 से कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला है कंडीशन पे. चलो 1 by 1 विल कंसिडर द कंडीशन. पहली कंडीशन हम कंसिडर कर लेते हैं यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन के लिए
आपका क्या आना जरूरी है, कंडीशन क्या है, आर इक्वल टू एन और एन क्या है, व्हाट इज एन, 3, वो भी यहीं पे लिख देते हैं हम, ठीक है, एन इज इक्वल टू 3। कब आएगी R3? एक एग्जांपल होने के बाद दूसरा इजी है, कुछ नहीं है। हाँ, कैन यू टेल मी कि R इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 3 मीन्स R3 कब आएगी, रैंक 3 कब आएगी? lambda minus 5 When lambda minus 5 is not equal to lambda is not equal to 5. करेक्ट, सब एग्जांपल सेम ही है। इफ लैम्बडा माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0 then rank of A is equal to 3. Rank of A is equal to 3. एक ही स्टेप हुई ना, तो हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नहीं लिखा है ना, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 2 3 5 1 -6 -70 0 0 lambda minus 5 9 minus 19 mu minus 9। ठीक है, ये हो गया आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अभी मुझे बताओ, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की भी रैंक क्या होनी चाहिए, 3। अगर मैं बोल रही हूँ कि लैम्बडा माइनस म्यू 5 नॉट इक्वल टू 0 देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड ऑल्सो म्यू माइनस 9 क्या होना चाहिए, इज इट 0 नॉन 0? म्यू 9 पे कुछ कंडीशन आएगी क्या? Any value. And any value, so mu takes any value, mu takes any value, same example, ठीक है। So if lambda minus 5 not equal to 0 then rank is equal A is equal to 3 and mu takes any value, therefore lambda is equal to what, sorry, not equal to what, 5, then rank of A is equal to rank of AB is equal to 3 is equal to what, 3 क्या है, N, ठीक है। एंड इक्वेशंस क्या रहेंगे, कंसिस्टेंट, ये आपके लिए, नो नीड टू राइट। एनी डाउट हियर, गॉट दिस? जिनको पहले एग्जांपल में डाउट था, समझ में आया? लैम्बडा माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0 तो ही ये नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 हो जाएगी और रैंक ऑफ ए 3 हो जाएगा। रैंक ऑफ ए 3 हो जाएगा तो रैंक ऑफ ए ऑलरेडी, अगर यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 आया ना तो म्यू के लिए कोई वैल्यू की व्हाटएवर, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आया, सपोज यहाँ पे 2 आ गया, तो ये 0 रहे ना रहे कुछ फर्क नहीं होने वाला रैंक ऑफ ए बी पे। रैंक ऑफ ए बी 3 रहेगी ना, बिकॉज ये नॉन जीरो हो गया, ये 0 नहीं है। तो एनी डाउट हियर, क्लियर? Yes, ma'am. अगर ये क्लियर है तो कैन यू टेल मी इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे? अगर yes anyone, R less Lambda than minus N. 5 equals to 0. yes, इनफाइनाइट के लिए क्या आना चाहिए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए रैंक शुड बी व्हाट, R शुड बी Less than 1. Less than. n, मीन्स लेस देन n, दैट इज रैंक क्या होनी चाहिए? रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या आनी चाहिए? Less than 5. 3 less than n means let it 2 because n 3 है ना, since n is equal to 3। अभी रैंक ऑफ ए 2 कब आएगी? जब ये 0 हो जाएगा, है ना, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया तो रैंक ऑफ ए क्या हो गई? 2, और ये भी 0 होना चाहिए, तभी रैंक ऑफ ए भी क्या होगी? तभी रैंक ऑफ ए भी क्या होगी?
2, ये 0 ये 0, लास्ट रो पूरी 0 हो गई, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हो गए? 2. एंड therefore what I will write कि rank of AB is equal to 2 if lambda minus phi is equal to 0 and lambda minus mu minus 9 is equal to what? 0. That is what? That is lambda is equal to 5. and mu is equal to 9. 9. Got these conditions? कैसे लिखना है? Okay. Any doubt up to this now? And what about no solution then? No solution? जब rank of A is not equal to rank of AB, rank of A क्या होगी? 2. A not equal to AB. तो जैसे पहले लिखा था वैसे सेम देखो. So yes, क्या लिखेंगे? Color of this. हाँ, बोलो जल्दी. नो सोल्यूशन. रैंक ऑफ ए 2 एंड रैंक ऑफ ए बी क्या होनी चाहिए? 3. रैंक ऑफ कब होगी? नो सोल्यूशन के लिए नो सोल्यूशन when lambda minus 5. yes, rank of A is not equal to rank of AB. Okay, so if lambda minus 5 is equal to 0, if lambda minus 5 rank of A 3 बनाइए. So lambda minus 5 क्या लिखा है? Not equal to 0 or equal to 0? इक्वल टू 0. Equal to 0. So lambda minus 5 is equal to अगर 0 लिखा है तो rank of A क्या होना? Because rank of A क्या हो जाएगी फिर? 2 हो जाएगा. Yes, that is lambda is equal to 5. So rank of A is equal to what? 2. ठीक है. And अगर ये इक्वल टू 0 बना दिया, ये 0 बना दिया, तो ये क्या होना चाहिए? कंपल्सरी नॉन जीरो. तभी तो 0 नहीं होगी ना. रैंक ऑफ ए बी क्या आना जरूरी है? 3, ये 2 और ये 3. तो एंड म्यू माइनस 9 should be what? Not equal to 0. That is mu not equal to 9. Then rank of AB is equal to what? 3. And both the examples I will send you today. Properly लिख के ये दोनों conditions go through that. और ये देखो. Any doubt here now? Conditions. Tomorrow we are ending with this. 1-2 example solve करके. Homogeneous भी अभी. Homogeneous से वैसे examples आते नहीं है. But we'll take 1 or 2 examples only. And there we are ending with this matrix because अभी हमें complex 1 and complex 2 भी करना है. ठीक है? So we'll stop here today. You go through any doubt you will ask. I will read the attendance.